तो लास्ट क्लास हमने थियरी की थी एंड टुडे वी गोना स्टार्ट विद व्हाट न्यूमेरिकल्स ऑफ टू मेथड्स. आज हम दो मेथड्स कंप्लीट करेंगे. वन इज विच मेथड? इनकम मेथड. और दूसरा कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये दो मेथड्स के हम क्या करने वाले बताओ? न्यूमेरिकल्स. ठीक है, शुरुआत करते हैं. पहले कन्वर्जन्स. कन्वर्जन सबको याद है, राइट? क्रॉस से अगर नेट जाना है तो हम क्या करते हैं बताओ? माइनस क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन. नेट से क्रॉस जाना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन. क्या सबको शॉर्टकट याद है? वो ग्रॉस में कितने शब्द है? 5. नेट में कितने शब्द है? 3. तो 5 से 3 तो माइनस, और 3 से 5 जाते हैं तो प्लस. अगर आपको यही डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाना हो? नेशनल. और नेशनल से कहाँ जाना हो फिर से? डोमेस्टिक. तो इट्स वेरी इजी. डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो छोटे से बड़ा मतलब प्लस. क्या प्लस करेंगे बताइए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और वही नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस करेंगे, दैट इज बड़े से छोटा माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तीसरी चीज हमने की थी विच इज फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस टू कॉस्ट से प्राइस. क्या करेंगे? प्लस एनआईटी. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी. क्या चीज क्लियर? राइट. आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे पहले मेथड से विच इज योर इनकम मेथड. याद है हमारी 4 इनकम हुआ करती थी? RICP, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन एंड प्रॉफिट. तो यहीं से शुरू होता है. कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. फिर से कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, राइट? क्या क्या देता है बताइए? सैलरी देता है. क्या देता है? वेजेस देता है. कोई भी पर्क्स देता हो. पर्क्स मतलब फ्री में गाड़ी देना, फ्री में उनके लिए क्या करना कि रेम्यूनरेशन नहीं, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करके देना, वो सब. क्लियर? दीज आर नोन एज पर्क्स. या फ्री में ड्राइवर अवेलेबल करवाना. प्लस सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन. सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो उनके प्रोविडेंट फंड या पेंशन में पैसा जो कंट्रीब्यूट करते हैं. पर इसमें हम कौन सा लेंगे खाली बताओ? एम्प्लॉयर. खाली किसका लेंगे सर? क्यों एम्प्लॉयर का लेंगे? क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी किसका पार्ट है बताइए? सैलरी या वेजेस का. क्या चीज क्लियर हुआ? राइट. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर क्या था? रेस्ट इन पीस, RIP. क्या होता है? RIP. R मतलब रेंट प्लस रॉयल्टी, I मतलब इंटरेस्ट, P मतलब प्रॉफिट. इन केस प्रॉफिट इज नॉट गिवन तो 3 चीजें लेते थे: कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और CUD, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और D मतलब डिविडेंड. ये कब लेंगे बताओ? जब क्या नहीं दिया हो? प्रॉफिट नहीं दिया हो. क्या नहीं दिया हो? प्रॉफिट. एंड लास्ट क्या बचता है बताइए? जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे. मिक्स इनकम याद है सबको? मिक्स इनकम मतलब जब आप सेल्फ ओन इनपुट यूज करते हो. याद है मैंने पानीपुरी वाला एग्जांपल दिया था? एक जिसने ठेला खोला था और एक जो खुद का था, तो उसका सब कुछ खुद का इनपुट था, तो सारी कमाई किसमें मिक्स हो जाती थी बताइए? प्रॉफिट में, राइट? क्योंकि खुद ही काम कर रहा है, कोई लेबर नहीं रखा, तो सैलरी का पार्ट भी किसमें चला गया? प्रॉफिट में. खुद की जगह है तो रेंट भी देना नहीं पड़ा, तो वो पार्ट भी कहाँ चला गया? प्रॉफिट में. पैसा भी खुद का डाला तो इंटरेस्ट भी नहीं जा रहा है, तो वो पार्ट भी कहाँ चला गया? प्रॉफिट. तो सब कुछ प्रॉफिट में चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मिक्स्ड इनकम. तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम मिला के आंसर जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, NDPFC. क्या बोलते हैं इसको? NDPFC. इज दैट क्लियर? जिसका दूसरा नाम कम ऑन, डोमेस्टिक इनकम, राइट? अच्छा, अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम नहीं, नेशनल इनकम बोलो, तो नेशनल इनकम क्या होता है गाइस? कम ऑन, NNPFC. क्या होता है? NNPFC. चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. तो बताओ, इनकम मेथड का चार्ट हम करने वाले हैं. इनकम मेथड में सबसे पहला कौन सा आता है बताइए? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या आता है? सैलरी, वेजेस, पर्क सब आएगा. पर सोशल कंट्रीब्यूशन खाली किसका आएगा बताओ? एम्प्लॉयर. गुड. फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. उसका शॉर्टकट क्या है? RIP. R मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, I मतलब इंटरेस्ट, P मतलब प्रॉफिट. इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन तो 3 चीज क्या लेंगे? CUD. C मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, U मतलब, P मतलब प्रॉफिट, U मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एंड लास्ट क्या है? मिक्स्ड इनकम. जब कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम तीनों को ऐड करेंगे तो जिस आंसर आएगा उसे हम क्या कहते हैं? NDPFC. इज दैट क्लियर? और नेशनल इनकम क्या होता है बताइए? NNPFC. इज दैट क्लियर गाइस? अब हम इसके करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स. ओके, तो नाउ हम नेशनल इनकम की शुरुआत कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें बताओ?
नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब हमें क्या निकालना है, चलो एनएनपीएफसी निकालना है। हम अपना फॉर्मेट बना देते हैं, और फॉर्मेट बता दो। सबसे पहला क्या है बताइए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग मिक्स्ड, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। चेक कर लो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, जी हाँ दिया है, तो सीयूडी लिखने की जरूरत। इससे आंसर जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं, एनडीपी, एनडीपीएफसी। हमें आंसर में क्या चाहिए, एनएनपी, तो क्या करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है जी नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू अब्रॉड। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम में प्लस तो टू में माइनस। क्या चीज क्लियर, क्या ये सबको समझ आया। चलो क्वेश्चन की शुरुआत, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब टोटल ही दे दिया है, कितना दे दिया है 2000, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 800, रेंट कितना दिया हुआ है 300, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, मिक्स इनकम दिया हुआ है जी हाँ 7000, तो 7000 प्लस 2000 9000, 9000 और 11 13 50, 9000 है ना, हाँ 9800, 10100, 10350। क्लियर। अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है 60, वो क्या करेंगे माइनस, तो आंसर कितना आ गया 10,290। गाइस क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बताओ, कैलकुलेट व्हाट, जीएनपीएमपी। सर इस क्वेश्चन में जीएनपीएमपी निकालना है, तो फॉर्मेट तो पहले बना देते हैं, फॉर्मेट बताओ फटाफट। C2AOSMI, एम आई के नीचे क्या लिखोगे, RIP। अब ये चेक करो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर हमें CUD लिखने की जरूरत। इससे जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीएनपीएमपी। और अगर हमें जीएनपीएमपी चाहिए तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस नेट से ग्रॉस मतलब प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल मतलब प्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड ही दिया है, बहुत अच्छी बात। और एफसी से एमपी जाना हो तो प्लस क्या करेंगे बताइए, एनआईटी। गाइस क्लियर, समझ गए, चलो करते हैं। चलो सबसे पहले क्या दिया है, कंपनसेशन दे दिया, तो 2500 मैंने डायरेक्ट लिख दिया इधर। प्रॉफिट दिया है 700, यहाँ लिख दिया। मिक्स्ड इनकम दिया है 7500, यहाँ लिख दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कोई ज़रूरत है नहीं। रेंट कितना दिया हुआ है 400, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 350। क्लियर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या करेंगे, +50, ऑलरेडी लिख दिया फॉर्मेट। जस्ट ट्रांसफर हम लेते हैं क्या, करंट ट्रांसफर, जी नहीं, ट्रांसफर इनकम हम कंसिडर नहीं करते। एनआईटी कितना दिया हुआ है 150, तो वो हम क्या करेंगे प्लस। डेप्रिसिएशन कितना दिया है +70। नेट एक्सपोर्ट का कोई काम 2500, 10,000, 10,700, 10,000, 11,450। क्लियर। 11,450 में से 600, 650, 700, 720, 11,720 क्या आ गया तुम्हारा, GNPMP। वेरी इजी क्वेश्चन, क्या है क्लियर, सबको समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। गाइस याद है ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या था, रेस्ट इन पीस, RIP, है ना। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो क्या लेते थे बताइए, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये था हमारा फॉर्मेट विद रिस्पेक्ट टू इनकम मेथड। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। रेंट और इंटरेस्ट दोनों मिला के दे दिया, कितना दे दिया 800। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, और क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है, और क्या चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300, है ना। तो इससे हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है 940, 1700। अब हमें खाली क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, कितना आ गया 2500। अभी हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है, एनडीपी। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, अब C2 ही निकाल लेते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा, और तीसरा क्या बचा,
मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, यस 200। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3900। इज दैट क्लियर गाइस? अ वेरी इजी क्वेश्चन विद 3700, 2000, अच्छा ये सॉरी 2500, हाँ 4700, माय बैड। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है अगेन? तो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, बट इस तरह के क्वेश्चन में देखो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं दिया होगा। अगर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। कहाँ क्या दिया हुआ है बताओ? इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है, नहीं। मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, बट इससे नहीं निकलेगा, हमें दूसरे तरीके से निकालना होगा। वो क्या है दूसरा तरीका, याद है? पहले चार्ट पढ़ा दो। जब भी अंदर में इनकम मेथड का चार्ट बताओ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एक सेकेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? एनडीपी। देखो जब ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना हो, जिसको मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे एक्स, जब अंदर की वैल्यू निकालनी हो ना, और अंदर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं दिया, अगर दिया हो तो तुमने पिछले सम जैसा करना था, पर यहाँ पे नहीं दिया है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो अगर तुम एनडीपीएफसी कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या चीज समझ आई? और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, चाहे अगर कंपनसेशन निकालना हो, मिक्स्ड इनकम निकालना हो, या अंदर की कोई भी आइटम निकालना हो, पहला काम क्या होगा? तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एनडीपीएफसी। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया है जिससे मैं एनडीपीएफसी निकालूं? मुझे ना क्वेश्चन में जीएनपी एमपी दिया हुआ है 11,000, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताइए? एनडीपीएफसी। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीएनपी एमपी कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में मुझे जाना है एनडीपी एफसी। तो बहुत सिंपल है, क्रॉस एन जाना हो माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक, फ्रॉम दिया है कि टू दिया है? टू दिया है, तो इसका मतलब फ्रॉम में माइनस करते हैं तो टू में क्या करेंगे? और एमपी से एफसी दिया हो तो माइनस करेंगे एनआईटी। चलिए क्वेश्चन में पहले ढूंढते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहाँ दिया हुआ है? यस गाइस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको डेप्रीसिएशन कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 50। फिर आगे क्या दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -10। अच्छा -10 हो जाएगा। एनआईटी कितना दिया हुआ है? देखो सब्सिडीज दिया है और जीएसटी दिया है। जीएसटी कौन सा टैक्स होता है बताइए? इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे सब्सिडीज कितना दे दिया है? 20। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करोगे तो एनआईटी आपका कितना आ जाएगा? 80। गई समझ आया? तो 140 अगर तुमने इसमें से माइनस किया तो 860 तुम्हारा क्या आ गया बताइए? एनडीपीएफसी। गई समझ आया? ये अप्रोच समझ आया सबको? जब अंदर की कोई वैल्यू निकालनी हो तो एनडीपीएफसी निकाल दो, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। सर अब मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्या इस इंटरेस्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे अगर ऊपर की ही वैल्यू निकालनी हो तो अंदर की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? चलिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? जी हाँ, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। वेजेस कितना दिया हुआ है बताइए? 400। और क्या दिया है? सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज दिया है। क्या लूंगा? यहाँ पे एम्प्लॉयज दिया, ये लूंगा क्या? नहीं लूंगा। कौन सा लूंगा गाइस? एम्प्लॉयर्स, जो कि कितना है? 100। क्या मिक्स इनकम दिया है क्वेश्चन में? जी हाँ, 200। तो 700 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 860, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 160। क्या ये पूरा समझ आया? ये वाला वेराइटी वाला नेशनल इनकम वाला टॉपिक समझ आया सबको? इज दैट क्लियर? ग्रेट। नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बताओ? एनएनपी एमपी पर कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक बार हम पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट सीख लेते हैं, एंड देन वी गोना डू इज इट्स न्यूमेरिकल्स। ओके गाइस, नाउ वी गोना स्टार्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एंड एक्सपेंडिचर मेथड की पहली चीज होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो करता है। तीसरा कौन करता है? गाइस आई आस्क, कौन करता है? कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है अब बोलो? अब ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बात है। इसका दूसरा नाम क्या था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। कितने टाइप के थे? पहला कौन सा था? फिक्स। और दूसरा कौन सा था? पहला भी फिक्स, दूसरा भी फिक्स। एक था फिक्स और एक था इन्वेंट्री। एक था फिक्स्ड और एक था इन्वेंट्री। वन इज फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा क्या था? चेंज इन स्टॉक, जिसको चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अच्छा, नेट इंपोर्ट दिया होता तो मतलब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? राइट। ओके गाइस, इसके अंदर मैं एक और चीज चार्ट में ऐड करना चाहता हूं। फिक्स इन्वेस्टमेंट को और 3 भाग में डिवाइड करना चाहता हूं, मेरी इच्छा। रिटेल इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, माय बैड। मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट 3 जगह होता है, द रिटेल, द बिजनेस एंड द पब्लिक। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। क्लियर? ये एक क्वेश्चन है, हम करेंगे, डोंट वरी। बट क्या ये एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर? इस एक्सपेंडिचर मेथड में जब इन 4 चीजों को ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक, नेट एक्सपोर्ट, तो इससे जो आंसर आता है उसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी एमपी। चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 2, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, दूसरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब इन 4 चीजों को हम ऐड करेंगे तो इससे जो आंसर आता है उसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी एमपी। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? ओके आगे। एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर क्या है? जीडीपी एमपी। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी ना क्वेश्चन में हम इसके थ्रू फाइंड डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे सर? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 5 लाख, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 3 लाख, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख। क्वेश्चन इज फाइंड डेप्रिसिएशन। तो बताओ इसका आंसर डेप्रिसिएशन का कितना है? क्या ये 2 लाख होगा या 1 लाख होगा? आंसर इज 2 लाख। द रीजन इज ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो जो बचा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से नेट। अरे क्लियर? चलो इसमें से थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या अब मेरा डेप्रिसिएशन का आंसर सेम रहेगा या अलग होगा? सर अलग होगा। कितना होगा? 1 लाख। सर कैसे? सर देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इससे क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ या ना? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 5 लाख। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1 लाख। अब ये दिया हुआ नहीं है, बट नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 3 लाख। माई क्वेश्चन इज, क्या तुम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो? सर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टोटल इन्वेस्टमेंट और इसके अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो कंपेयर करना है तो सेम पेयर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 लाख में से 1 लाख माइनस करो तो ग्रॉस कितना आ गया बताइए? क्या इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? हाँ सर। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1 लाख। क्या इसे क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? दूसरी चीज जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ दैट इज कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डेप्रिसिएशन ही नहीं दिया, तो अगर डेप्रिसिएशन ही नहीं दिया तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे, या तो हम अज्यूम कर लो डेप्रिसिएशन को 0, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि फिक्स इन्वेस्टमेंट
है ही नहीं। तो आंसर जो है बाय डिफॉल्ट जीडीपी एमपी नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा बताइए, एनडीपी एमपी। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो, राइट, या क्वेश्चन में फिक्स इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिया हो, तो अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है, और जब डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो आंसर ग्रॉस में तो आ ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा बताइए, एनडीपी एमपी। और अगर इतना नहीं माताफोड़ी करना है तो डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो क्या अज्यूम करो, बात वही है। क्लियर, समझ गए? एंड नाउ वी गोना डू इज सम्स। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एनएनपी एक्सपेंडिचर मेथड का चार्ट फटाफट बोलो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर नेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट इज, इससे क्या आंसर आता है? पर क्या हमें जीडीपी एमपी चाहिए? हमें चाहिए एनएनपी एमपी चाहिए। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और 2 दिया हो तो माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिया है, पहले क्यों नहीं बोलते हो गधो, माइनस करेंगे 2। दैट्स इट गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, कितना दिया है? 400। प्राइवेट फाइनल कितना दिया है? 8000। गवर्नमेंट फाइनल कितना दिया है? चेंज इन स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही क्या कहते हैं? तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? फोर्टी तो लिखा है। एनआईटी कितना है बताओ? 100। एनआईटी का कोई काम नहीं तो इग्नोर। नेट एक्सपोर्ट्स 60। आगे क्या दिया? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस करेंगे, एंड माइनस ऑफ -80 क्या हो जाएगा? +80। करंट ट्रांसफर हम लेते नहीं है, डिविडेंड का कोई काम है नहीं। 8000, 3000, 11000, 11000, 11390, 80 + 11430। अ वेरी सिंपल सम। चलिए अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द न्यू क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बताइए, एनएनपी एमपी। चलिए पहले जीडीपी एमपी निकालते हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स, जीडीपी एमपी। निकालना क्या है इसके अंदर? एनएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो प्लस क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन मतलब कितना हुआ? वो प्राइवेट हुआ। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया, मतलब डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ता है? ऐड। क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया है ना? तो एक क्या तरीका है, या तो डेप्रिसिएशन को क्या अज्यूम कर लो 0, या तो आंसर डायरेक्टली क्या लिख लो, एनडीपी एमपी। एनडीपी जो सही लगे आपको, क्लियर, 0 ले लो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 100। आगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ये भी हम क्या करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि एक कंज्यूमर 2 लोग होते हैं। कंज्यूमर कौन कौन होते हैं बताओ? एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हाउस होल्ड का खर्चा है, ये एनपीओ का खर्चा है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल प्राइवेट फाइनल कितना हो गया? 1050। नेट चेंज इन स्टॉक कितना है? 40। नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? -20। तो और क्या चाहिए? गवर्नमेंट 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड +10। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक सेकेंड ना, कहाँ थे हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन किधर दिया हुआ है? नहीं है, तो उसको क्या लेंगे? 0। बस कर लो फिर। अरे अच्छा, हाँ मतलब पॉज तो मैं करके जाता ही हूँ। 1050, 1250, 1350, 1350, 1370 +3, 1380।
क्या ये चीज क्लियर? क्या ये पूरा समझ आया? राइट, अगला क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां हम इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज नोटबुक निकालिए और सॉल्व करिए। चलिए, सो इस मेथड में हम इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साथ में करेंगे। सो प्राइवेट फाइनल 2000 है, तो मैंने यहां लिख दिया। दूसरा क्या दिया हुआ है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस नहीं दिया है। कौन सा दिया है बताओ? नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 400। तो ग्रॉस अगर दिया होता, ग्रॉस के लिए क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन। क्या डेप्रीसिएशन दिया हुआ है? और हमें चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं ले रहे हो सर आप? मैं इसका आंसर जीडीपी एमपी नहीं करके क्या कर लेता हूं बताओ? सीधा आंसर क्या ले लेता हूं मैं? एनडीपी, एनडीपी एमपी ले सकता हूं ना। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? एनडीपी एमपी। अरे समझे? फिर नेक्स्ट क्या है? चेंज इन स्टॉक कितना है बताओ? नहीं लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। कंपनसेशन दे दिया है 1900, रेंट दिया है 200, इंटरेस्ट दिया है 150, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, तो अंदर की कोई चीजें आपको लेने की जरूरत। एनआईटी 400 दिया है। एनआईटी यहां पे कोई काम का नहीं है, बट यहां पे हम 400 क्या करेंगे? माइनस। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कोई मतलब नहीं। नेट एक्सपोर्ट्स 20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पे भी क्या करेंगे? -20, और यहां पे भी -20। गवर्नमेंट फाइनल कितना दिया हुआ है? 600। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है अभी, यहां पे जरूरत दोनों में नहीं है। चलो, प्रॉफिट नहीं दिया है ना, जरूरत भी नहीं है। 19 और ये 2620 -20 कितना आया बताइए? 2600। इधर देखते हैं, 2000, 600, 3000, 3020। इसका भी आंसर कितना आया? 2600। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? दोनों में सिर्फ वैल्यू प्लेस करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर्स के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं वैल्यू एडेड एंड रिवीजन नहीं करेंगे हम, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।